नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सीटेट और सभी टेट एग्जाम से रिलेटेड यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट या रीट, इन सभी टेट एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है, वो है वृद्धि एवं विकास। साथियों, वृद्धि एवं विकास हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्पस से। आज चलिए पढ़ते हैं इसी टॉपिक के बारे में। साथियों, इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि बाल विकास पढ़ने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि बाल विकास पढ़ने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ क्या है बता दूँ? आप बच्चा बन जाइए। मजाक मत लीजिए, आप बच्चा बन जाइए। बच्चा बन जाने से आपको फ़ायदा होगा। आप जब भी पढ़िएगा, कोई भी चीज़ पढ़िएगा या फिर एग्ज़ाम में आप जब भी उत्तर दीजिएगा, जितना भी पैरागोजी होता है उसका उत्तर जब आप दीजिएगा, आपको ये लगेगा कि मेरे हित में कौन सा उत्तर सही है। क्योंकि आपको पता होगा कि पैरागोजी में जो भी हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, वो चारों ऑप्शन सही होता है। 4 ऑप्शन सही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। वो बेस्ट उत्तर आपको देना होता है, और उसके लिए आपको यही बनना होगा कि आपको बच्चा बन जाइए। अगर आप बच्चा बन गए, आप सही उत्तर दे दीजिएगा। कैसे सही उत्तर दे दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई घटना कहीं हो रहा है, कोई भी घटना कहीं हुआ है, उस घटना का आप सही में आकलन तभी कर सकते हैं जब आप वहाँ मौजूद थे। सही आकलन आप तभी कीजिएगा। ऐसे आप किसी के मुँह से सुनिएगा तो वहाँ हुआ रहेगा कुछ, आपको बताएगा कुछ। जरूरी नहीं आपको एक्यूरेट बात बता दे, उसमें से कुछ बात आपको नहीं भी बताएगा, कुछ बात आपको बताएगा। तो सही आपको तभी पता चलेगा जब आप वहाँ मौजूद थे। इसी तरह से पैरागोजी का उत्तर देने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। अगर अपने आप को आप बच्चा जिस दिन मान लिए, उस दिन आपका उत्तर 100% सही होने लगेगा। तो आपको पता रहेगा कि आपके हित में कौन सा उत्तर सही है। चलिए आज पढ़ते हैं हम वृद्धि एवं विकास के बारे में। देखिए साथियों, ये वृद्धि एवं विकास हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको अच्छे से समझिए, और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हम बात यहाँ पढ़ा देंगे ना, इसमें आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और बहुत सारी बात आप यहाँ से सीख लेंगे। उसके बाद शायद आपको किसी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं इस बात को। साथियों, वृद्धि एवं विकास का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात यह है कि वृद्धि और विकास है क्या और इसका मतलब क्या है। तो वृद्धि एवं विकास ये है कि वृद्धि का मतलब है शरीर का विकास। वृद्धि का सीधा मतलब है शरीर का विकास, और विकास का मतलब है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता से। वृद्धि का सीधा मतलब है शरीर का विकास, और विकास का मतलब है परिपक्वता से, मैच्योरिटी से। अब देखिए, बात यह है कि वृद्धि भी एक प्रकार का विकास ही है। वृद्धि भी एक प्रकार का विकास का ही एक अंग है। इसीलिए जहां बात शरीर की वृद्धि की आएगी, नहीं शरीर की नहीं, जहां बात वृद्धि की आएगी, वहां आप सीधे समझ लीजिएगा ये हमारे शरीर के विकास के बारे में बात कर रहा है। शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। मतलब आकार, लंबाई, भार, इन सभी की बात कर रहा है। तो जब ये बात वृद्धि की होगी, तब ये हमारे शरीर की बात होगी। वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि भी कहते हैं। बाकी जहाँ बात विकास की आएगी तो ये सब कुछ का बात आ जाएगा, मैच्योरिटी का बात आएगा, परिपक्वता का बात आएगा, यानी सब कुछ का बात आ जाएगा। आप कितना मैच्योर हुए, आप में कितनी परिपक्वता आई है, यही चीज़ आपको विकास के बारे में बताता है कि आपका कितना विकास हुआ है। साथियों, हम कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट के माध्यम से हम आपको सारी बातें समझाते हैं। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। विकास जो है हमारा क्रमिक, सतत एवं जीवन पर्यंत, तीनों को पॉइंट लिखा हुआ है। क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से। क्रमिक का मतलब विकास क्रम से होता है। सतत का मतलब होता है हमेशा, विकास हमेशा होते रहता है। जीवन पर्यंत का मतलब है जब तक जिंदगी है, अर्थात जब तक मर नहीं जाओ तब तक होते रहेंगे। भाई विकास जब तक मरोगे नहीं, विकास होता रहेगा। मजाक अपनी तरफ। विकास जो हमारा जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, अर्थात मृत्यु तक चलते रहती है। जबकि वृद्धि जो है, वृद्धि हमारा कुछ समय के लिए होता है। यहाँ देखिए, वृद्धि हमारा कुछ समय के लिए होता है। जब तक हमारे शरीर बढ़ रहा है तभी तक वृद्धि हो रहा है। शरीर रुक गया, वृद्धि खत्म। शरीर का बढ़ना रुक गया, वृद्धि खत्म। अब देखिए,
विकास मात्रात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक होता है। विकास जो है मात्रात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक और परिमाणात्मक होता है। अब मात्रात्मक और परिमाणात्मक कहने का सेंस ये है, मात्रात्मक बोले तो ये आयु बढ़ने के साथ साथ अगर आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार एवं कद में जो वृद्धि हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक। और गुणात्मक होता है नैतिक मूल्यों का विकास। गुणात्मक क्या होता है? नैतिक मूल्यों का विकास। अब शरीर की वृद्धि में नैतिक मूल्य तो नहीं आता, इसीलिए ये वृद्धि में नहीं होता है। ये कहने का सेंस ये है कि विकास जो हमारा मात्रात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक ही होता है। अब देखिए, विकास जो है हमारा वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है हमारा? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कहने का मतलब ये है कि ये एक रेखीय नहीं होता है, मतलब ये सीधी रेखा में कभी नहीं बढ़ सकता है। विकास ऐसे कभी नहीं होता है, एक समान विकास कभी नहीं होगा आपका। विकास आपका कैसा होगा? तो वर्तुलाकार होगा। ऐसे विकास, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ आपका विकास, अब आप जैसे विकास कीजिएगा तो कभी आप ज़्यादा विकास करिएगा, किसी टाइम आपका कम विकास होगा, फिर आपका ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, ऐसे करके नीचे ऊपर आपका विकास होता ही रहेगा। कभी आप ज़्यादा विकास कर लीजिएगा, कभी कम कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा विकास करें तो हमेशा ज़्यादा ही कीजिएगा, या कम हो रहा है तो कम ही होता रहेगा, ऐसा कभी नहीं है। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। अब देखिए, विकास सबसे तीव्र कहाँ होता है? सबसे तीव्र कहाँ होता है? शैशवावस्था में होता है। हमारा विकास सबसे तीव्र शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था मतलब 0 से 6 वर्ष, इस अवस्था में हमारा विकास सबसे ज़्यादा होता है। लिख लीजिए, इस उम्र में सबसे ज़्यादा, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद विकास का जो हमारा संबंध होता है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी व्यक्ति में विकास हो रहा है? उसका संबंध है ना, कि ये चीज़ अगर बच्चों में हो रहा है मतलब विकास हो रहा है उसका। तो वो चीज़ क्या है? कार्यकुशलता है। बच्चे का कार्यकुशलता के आधार पर हम बताते हैं कि बच्चे में विकास हो रहा है। कार्य क्षमता, उसकी विशिष्टता, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विशेषताएं के अंतर्गत हम ये सब चीज़ देखते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। कार्यकुशलता कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे किस कार्य को करने में, बच्चे जो है कार्य कर रहा है तो कैसे कर रहा है। अब मान लीजिए कोई 6 साल का बच्चा है, उसको कोई कार्य देंगे, वही कार्य हम किसी 12 साल के बच्चे को देंगे, तो 6 साल का बच्चा उस कार्य को कैसे करेगा? करेगा ही नहीं। करेगा भी तो क्या करेगा? हिला डुला देगा इधर उधर। लेकिन 12 साल का बच्चा है उस कार्य को कुछ ना कुछ करेगा, वहीं 18 साल का बच्चा उस कार्य को और अच्छे से करेगा। यही होता है कार्यकुशलता। कार्य क्षमता वही बात हुई कि कार्य करने की क्षमता, आप में कौन सी कार्य करने की कितनी क्षमता है। तो ये चीज़ हुआ हमारा कार्य क्षमता। उसकी विशिष्टता, इन्हीं सब चीज़ें साथ ही उनमें विशिष्टताएँ पाई जाती है कि बच्चे में कौन सी विशिष्टता है, और जो विशिष्टता है हम समझते हैं कि बच्चे में विकास हो रहा है। उसकी मानसिक शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास, बुद्धि का विकास, जितना उसका बुद्धि का विकास होता रहेगा हमको लगता है कि नहीं विकास हो रहा है बच्चे में। उसके सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं तब समझते हैं कि हाँ बच्चे का विकास हो रहा है। इसलिए विकास का संबंध इन सभी चीज़ों से है। अब चलिए समझते हैं। देखिए, विकास के कुछ आयाम होते हैं, विकास के कुछ आयाम होते हैं जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। देखिए, ये सभी है विकास के आयाम। क्या है? विकास के आयाम। इसके कुल 6 आयाम है। 6 आयाम को हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। विकास का आयाम में पहला विकास होता है हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, गत्यात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास का मतलब होता है, सीधे अभी आप समझ गए कि शारीरिक वृद्धि के अंदर में ही हम बता दिए, वृद्धि एक प्रकार का शारीरिक विकास ही है। शरीर का विकास करना ही वृद्धि है। तो यही हुआ, शरीर का विकास करना हमारा शारीरिक विकास कराता है, मानसिक विकास हमारी बुद्धि। इसी का और नाम होता है, एक होता है बौद्धिक विकास, इसी का नाम होता है बौद्धिक, इसी का नाम होता है बौद्धिक विकास। बाकी ये संवेग, संवेग का मतलब होता है भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी चीज़ जो है वो संवेग आता है। इसके अंतर्गत किसका विकास करते हैं? संवेग का। किसका विकास करते हैं? संवेग का। संवेग में आप लोग लिख लीजिएगा, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सभी चीज़ क्या होता है? संवेग होता है। और संवेग का विकास करते हैं, मतलब ये नहीं मत समझिएगा कि हम आप विकास करें तो संवेग का विकास का मतलब ये मत समझिए कभी भी कि भय का विकास करें। जी नहीं, उसको खत्म कर रहे हैं। विकास का मतलब होता है खत्म करना।
आपके अंदर से भय, क्रोध, घृणा ये सब खत्म हो रहा है। और जब खत्म हो रहा है तभी समझिएगा कि आपका विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? संवेग का विकास हो रहा है। जो संवेग विकास है, गत्यात्मक को एक और नाम दिया जाता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास ही हमारा गत्यात्मक विकास है। क्रियात्मक मतलब कार्य करने की, हमारे चलने फिरने, बैठने, उठने, बोलने, ये सब जितना भी होता है, बच्चा जो चलता फिरता है, बैठता है, उठता है, उसके शरीर के द्वारा जो क्रिया होता है उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। उसकी जो क्षमता है, बच्चा क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आप से हिलता भी नहीं है, लेकिन वही बच्चा जब मान लीजिए 3 साल का होता है, कुछ पकड़ के खड़ा भी हो जाता है, कुछ बोलने टहलने सब कुछ लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक विकास। भाषाई विकास, भाषा का विकास भाषाई विकास कहलाता है। और सामाजिक विकास, समाज के अंतर्गत रह के हम उनके नैतिक मूल्यों को समझते हैं, उसी के अंतर्गत हमारा सामाजिक विकास होता है। साथियों, इसको हम और अच्छे से बारीकी से समझेंगे तथा विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ सब सीखे होंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या लिख लें। तो साथियों, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप लोग समझ जाइए कि विकास जो है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक होते रहता है। कहाँ से? गर्भाधान से मृत्यु तक होते रहता है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। विकास जो है गर्भ से लेकर के मृत्यु तक होता है। गर्भ मतलब माँ का गर्भ से लेकर मृत्यु तक होते रहता है। तो साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा विकास के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद ये जितने भी विकास के आयाम हैं, इन सभी को बहुत अच्छे से समझेंगे तथा विकास के सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।